हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब हर किसी को, हर बच्चे को एग्जाम देने के बाद सिर्फ एक ही ख्वाहिश ये रहती है कि मेरे को जो मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ, मैं सही एग्ज़ाम देकर आया हूँ। और मुझे जो रेलवे का सबसे हार्ड पार्ट होता है जीतने वाला, वो ये होता है या फिर सफल होने वाला कि उसका मेरा पीएसटी और पेट टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों का वही क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार रेलवे ने किया है कि उनको एक दूसरी लिस्ट जो है वो आपकी लगानी पड़ी है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पैटर्न आया था आ रहा है या फिर उसके हिसाब से आपका एक स्कोर क्या रहेगा, जिसके बाद आप ये निश्चित कर लोगे कि भाई इतने पर मैं जो है पेट के लिए तैयार हूँ और मेरे को तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना लेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि तैयारी अच्छी ना हुई तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल जिसमें जो टोटल पद थे, पहले ये वाली बात में बात करती हूँ। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि भाई सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, कितने आपको सही करके आने हैं, अटेम्प्ट करके आने, गलत उसमें नहीं होने चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जब मार्क्स बढ़े, क्योंकि इसमें बढ़ेंगे, बहुत सारी शिफ्ट इसमें हुई है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम छोड़ा भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो स्कोर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि थोड़ा हाई था, क्योंकि आप देखेंगे भी, और यहाँ पर आप ये रैंडम बच्चों के यहाँ पर चैट्स हैं जो जिन्होंने बताया कि मैम हमारा पेपर हो गया, हमने इतना अटेम्प्ट किए। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को 80 से नीचे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, ठीक है, जिन्होंने ये हो कि मैम हमने 80 से नीचे अटेम्प्ट करे हैं। एक आधे का तो देखो मैं नहीं कह सकती। तो ये कुछ चैट्स है ताकि आपको पता चले कि हाँ, आरपीएफ का एग्जाम कुछ शिफ्ट को छोड़कर अच्छा खासा इजी एग्जाम था, बच्चों ने बहुत अटेम्प्ट करे हैं। और आप कहेंगे नहीं मैम बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। बच्चा एग्जाम वही छोड़ता है जिसकी तैयारी नहीं होती, दैट मीन्स समझिए कि वो पहले ही कंपटीशन में नहीं था। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कुछ बहुत मजबूरी हो गई, लेट हो गया, घर में कुछ ऐसा हो गया, उससे अलग करके जो आपके 47% बच्चों ने, जो आपका बोलते हैं ना कि एग्जाम छोड़ दिया था पहली शिफ्ट में जो रहा है, तो वो वही एग्जाम छोड़ेंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, या जिन्होंने एवं ही आपका एग्जाम ये जो है पर्चा वो भर दिया होगा। ठीक है, आपका कंपटीशन हमेशा से ही वो जो 10 गुना आगे जाने हैं, यानी कि 42,000 के आसपास जो बच्चे हैं वही रहता है। ओके, तो आप इसमें देखेंगे कि इस बच्चे ने 85 अटेम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इस बच्चे का मैंने खैर खुद से ही नहीं पूछा था, क्योंकि इनका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। ये मेरे को सवाल बता रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इन्होंने 86 अटेम्प्ट किए हैं, इन्होंने 99 अटेम्प्ट किए हैं, इन्होंने 98, ये मेरे को जीके के बारे में बता रहे थे कि अच्छा गया है। ठीक है, मैंने लाइव में भी इनकी चर्चा करी थी। एक और बच्चा जिन्होंने 38 किए थे जीके में खाली, तो इन्होंने 98। तो ओवरऑल जो मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, आप मान के चलिए कि 80 से 90 के बीच में या 100 तक भी देखिए जा रहे हैं, आपको पता होगा यहाँ तक आपका अटेम्प्ट अच्छा करके आए हैं बच्चे, और भी ज्यादा करके आए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फुल अटेम्प्ट भी करा होगा, है ना, उसमें से कुछ ही गलत होंगे। तो इस आधार पर आपका, अगर हम बात करें कि कट ऑफ आपकी क्या जानी चाहिए, या फिर कहिए कि आपको पेट के लिए कब तैयार होना चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपका 50 क्वेश्चन जीके, 35 आपका अर्थमेटिक, बहुत ही बेसिक मैथ, ठीक है, और 35 आपके रीजनिंग। टोटल नंबर आपके यहाँ पर 120 में से बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरपीएफ एसआई, ठीक है, आरपीएफ एसआई की कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 100 आई है, इसके बारे में भी एक बार बात करेंगे। हमारे पास जो टोटल फॉर्म है, ठीक है, एक बार यहाँ पर बात करते हैं आरपीएफ एसआई वाले की। आरपीएफएसआई में 452 पोस्ट थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 452 पोस्ट थी, 15 लाख के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए थे, है ना, बहुत ने पेपर भी छोड़ा था। आपका 4208 जो है, ठीक है, 4208 यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है वैकेंसी, जिनका 42,000 के आसपास आपके आगे बढ़ेंगे, यानी कि 10 गुना। इसमें फॉर्म्स की संख्या बहुत ही क्या थी, ज्यादा थी, अराउंड 50 लाख के आसपास, जिसमें से खैर छोड़ा भी बहुतों ने है। ध्यान से सुनना बच्चा, 452 पोस्ट, उसके लिए उतने ही आपके, एक तरह से कहिए उसी रेशो में आपके जो फॉर्म फिलअप हुए।
42,000 की आप, सॉरी 4,208 के आपका फॉर्म उतने ही ज्यादा आपके फिल किए गए। यहाँ पर आउट ऑफ 100 जो कट ऑफ है वो आपकी यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो वो लगभग 75 गई है, 75% पे यहाँ पे मान के चले इन्होंने आउट ऑफ 100 दी है। उस हिसाब से ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने करके आया हूँ, मेरे इतने सही है, नॉर्मलाइजेशन में एक दो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मेरे को तैयार आगे होना चाहिए या नहीं। ये 100 में से 75% है, और अगर वही हम 120 का 75% करेंगे तो आपका नंबर या आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कितने पर जाएगी, वो आपकी 90 पर जाएगी। ठीक है, कितने मार्क्स पर जाएगी कि भाई 90 पर गई है आपकी यूआर की कट ऑफ आरपीएफ एसआई में। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 पर जा रखी है। ठीक है, यानी कि आपका 70% पे गई है फीमेल कैटेगरी की यूआर। ठीक है, तो यानी कि आपका अगर हम इसको 120 में से करेंगे तो 12 सते 84, 84 पर गई है आपकी फीमेल कैटेगरी की, आपकी जो अनरिजर्व्ड है। उसी तरीके में अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल को देखें तो ध्यान रखना बच्चा, आपका इसी तरीके में अगर आपका सेफ स्कोर हम बात करें, ठीक है, उससे पहले जो आपके 4208 के 10 गुना बच्चा आगे जाएगा, यानी कि 42,000 के आसपास जो बच्चा आगे जाएगा, उनके लिए ये इतना टफ, जो आप पेपर दे के आए हो ना, वो कुछ टफ नहीं है। वो ये टफ है कि आपको इसको पास करना है। आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड, यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की है, 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। उसके अलावा आपका यहाँ पर ये हाइट का क्राइटेरिया है कि मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, चेस्ट मेल के लिए 80 और एक्सपेंड करने के बाद आपका 85 होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो समहाउ हम उसको इजी टू मॉडरेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट तो मैंने आपके कहने से लिख दिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे कहेंगे मैम कि नहीं हमारी जीएस बहुत टफ थी। अगर आपकी जीएस टफ थी तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल पेपर आपका जो है वो ईजी था। तो अगर हम इसमें से, ध्यान से सुनना बच्चा, एसआई की तरह 75% पर भी माने, जो कि थोड़ा सा अप जाएगा कांस्टेबल का। ठीक है, अप जाने की उम्मीद इसलिए होती है क्योंकि फॉर्म ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर इजी था, आरपीएफ एसआई का पेपर बहुत हार्ड आया था, जीके बहुत अच्छी आई हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका अगर हम इसका 90 मार्क्स पर भी करें ना, तो सोच के देखिए, आपका 75% पर भी करेंगे ना तो 90 मार्क्स आएंगे। तो अगर आप में से, ये मेल कैटेगरी का है, फीमेल का उसी में ही अगर हम 70 पे लगाए तो बच्चा वही वाली बात हो जाएगी कि आपका 84 के आसपास। बट अगर आपके मार्क्स, ध्यान रखना, आप करके आए हो सही, ध्यान से सुनना, अगर आप सही 120 में से, ध्यान रखना ये 100 में से नहीं है, अभी हम 120 में ही कर रहे हैं, 120 में से 85 और 90 के बीच में करके आए हो, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो, आप ये कर सकते हो कि इसमें आप 2-3 नंबर कम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, इससे प्लस तो नहीं होगा, 90 से प्लस मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए 120 में से, क्योंकि पेपर भी छोड़ा है बहुत सारे बच्चों ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इससे आप कम थोड़ा सा ला सकते हो कि भाई 83 पे हो गया या 84 पे, लेकिन 120 में से अगर आपने इतने क्वेश्चंस सही करके आए हो, मतलब इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन या वोट एवर, तो आप आगे के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये कोई हाई कट ऑफ नहीं है बच्चा, इसको आप हाई कट ऑफ मत मानिए। आप ये भी तो देखिए कि 120 में से है, 30 नंबर तो आपके एवं अभी कुछ गिने ही नहीं है, ये 100 में से नहीं है, 100 में से ये वही आपका आ जाएगा 74% के आसपास, आपका यहाँ पर 73% के आसपास। लेकिन 120 में से अगर आपने इतने क्वेश्चन करके आ रखे तो आप आगे की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपका जो ये 42,000 आगे जाएंगे ना बच्चा, इनमें से बहुत बार ऐसा होता है कि आपका नहीं हो पाता सिलेक्शन। ठीक है, रेलवे का जो आपका पेट पीएसटी है वो बहुत टफ होता है, वो नहीं कर पाते। तो आप तैयारी इतने पे रखना, अगर इससे 1-2 ऊपर भी गई तो ये जरूर सोच के चलना कि आपकी दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। आपको हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी है, और बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे मिलेंगे जिनके स्कोर इसके बीच में बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने इतना अटेम्प्ट करा है तो आप बिल्कुल आगे के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका यहाँ पर
मेरे हिसाब से देखो, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, इससे नीचे ही बेशक रह सकता है आपका जो कट ऑफ रहेगा। ये 120 में से है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर इजी आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये हाई करके आपको बताया है। तो ये थी आपके लिए आगे की रणनीति कि आप पेट और पीएसटी के लिए तैयार हो जाइए अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। और कोई आपको यहाँ पर सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।